नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के गंगटोक में मौजूद पालजोर स्टेडियम से राज्य के विकास को नई ऊंचाई देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए में अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों को भारत की अष्टलक्ष्मी बताते हुए कहा कि सिक्किम इस प्रगति का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीएम मोदी ने कहा कि रात में हुई बारिश और फिर सुबह की ठंडक और खिली धूप सिक्किम के रंग ही निराले हैं। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। सिक्किम के लोगों से मिलना मुझे हमेशा एक अलग सुकून देता है। आपकी सौम्यता, आपकी सादगी, आपके चेहरों की मुस्कान अद्भुत है। यहां आने से पहले भी मैं सिक्किम के कई प्रतिभाशाली लोगों से मिला। सिक्किम के प्रबुद्ध लोग, पद्म सम्मान विजेता, आर्टिस्ट और फुटबॉलर्स, उनसे अलग अलग विषयों पर मेरी बात हुई। साथियों, कल शाम को जो रोड शो हुआ, मैं उसे भी बीजेपी सरकार जो काम आज कर रही है वो पहले भी हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा सिक्किम के विकास को पीछे धकेला। सेवक रंगपो रेल लाइन का ही उदाहरण लीजिए। इस प्रोजेक्ट को 2008-9 में मंजूरी मिली थी, लेकिन जमीन पर काम नहीं हुआ, कागज पे लटका रहा। परियोजना फाइलों में ही पड़ी रही। केंद्र में बीजेपी सरकार आने के बाद विकास को फिर से गति मिली है। पहली बार सिक्किम तक रेल पहुंचने जा रही है। साथियों, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमें नए आइडियाज की भी जरूरत होती है। जिस समय जिसको जो करना था उसने किया, उसने सिक्किम को दिया। अब इसकी जिम्मेदारी हमारे पर है, हमारे ऊपर है। सिक्किम की सरकार मेरे मित्र प्रेम सिंह जी के नेतृत्व में पूरी ईमानदारी से सिक्किम की विरासत को संजोने और विकास को गति देने का काम कर रही है। हमारे लिए सिक्किम नॉर्थ ईस्ट केवल देश का एक अहम हिस्सा ही नहीं है, बल्कि ये भारत की अष्टलक्ष्मी है। नॉर्थ ईस्ट ये हिंदुस्तान की अष्टलक्ष्मी है। इसलिए हम एक्ट ईस्ट की पॉलिसी पर तो काम। जब देश में राजनीतिक स्वार्थ के चलते भाषावाद, प्रांतवाद, ऊंच नीच, देश में भेदभाव के लिए लगातार कोशिश हो रही है, आज सिक्किम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन करा दिए। उन्होंने इस छोटे से कार्यक्रम में पूरा हिंदुस्तान आंखों के सामने खड़ा कर दिया। और अभी भी जो उन्होंने बैठने की रचना की है, मुझे ऊपर से दिखता है पूरा हिंदुस्तान है। और जो जिस प्रदेश का है वैसे ही परिवेश है। उधर गुजरात तो गुजराती कपड़ों में लोग बैठे हैं। वाकई आपने दिल जीत लिया। ये मोदी का दिल
पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है आज। यही तो भारत भक्ति होती है, यही तो देशभक्ति होती है। नई पीढ़ी में इसी से देशभक्ति के भाव जगते हैं। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। सबसे अच्छी बात मुझे पूरे रास्ते पर दिखी, वो थी सिक्किम की सड़कों की स्वच्छता। आप सबको सैल्यूट। दूर दूर तक कोई गंदगी नहीं, वायु में भी स्वच्छता, सड़कों पर भी स्वच्छता। सिक्किम के आप लोग प्रकृति के पक्के वाले संरक्षक हैं, ब्रांड एम्बेसडर है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने बेलराम और में रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल विक्टर खैनिन के साथ में विस्तृत बातचीत की और ये द्विपक्षीय बैठक एससीओ सम्मेलन के इतर आयोजित की गई और इसमें दोनों देशों के बीच में रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति और आपसी रणनीति संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। बातचीत के दौरान आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त प्रयासों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर भी विचार साझा किए गए। तियानजिन डिक्लेरेशन ने आतंकवाद के विरुद्ध हमारे दृढ़ और एकजुट रुख को स्पष्ट रूप से सामने रखा था। कुछ ही दिन पहले 22 अप्रैल को हमने पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी है। उस घटना ने न केवल एक क्षेत्र बल्कि पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद के केंद्र अब सजा पाने से किसी प्रकार से बच नहीं सकते। आतंकवाद और उसके समर्थकों के प्रति यह हमारे जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण का प्रमाण था, जिसे एक प्रतिष्ठित मंच ने भी स्वीकार किया है। एससीओ बैठक का आयोजन जहां पर रक्षा मंत्री शामिल हुए और इसके साथ ही एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में खास बातचीत की गई। तो काशी में करोड़ों की सौगात पीएम मोदी और इसके साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी ने काशी को सौगात दी है। महिलाओं से खास उनकी बातचीत रही। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनवाते को स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है, समग्र विकास की उस अवधारणा को साकार कर रहा है। क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या आधी आबादी, इन सभी के उन्नयन के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज काशी में यह नारी गरिमा के प्रतीक नारी वंदन का यह सम्मेलन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत और अभिनंदन के लिए यहां पर उत्सुक है। भीषण गर्मी के बावजूद 3 बजे से ही यहां पर ये बहनें यहां पर उपस्थित हो गई थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी पूर्वोत्तर भारत के दौरे के उपरांत बंगाल के चुनाव के दौरे और सिक्किम के दौरे के बाद सीधे काशी में, अपनी काशी में आए हैं। आज यहां पर आपके साथ संवाद करने, मां गंगा और मां अन्नपूर्णा के साथ साथ बाबा विश्वनाथ को नमन करने के लिए आज यहां पर आए हैं। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पहली बार काशी में पधारे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन नवीन जी। मैं इस अवसर पर काशी वासियों की ओर से और खासतौर पर काशी की इन बहनों की ओर से, उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका भी और आदरणीय राज्यपाल जी का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि एनसीबी को ड्रग तस्करी के खिलाफ में चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता मिली है। इसके साथ ही एजेंसी ने कुख्यात ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को तुर्की से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। गृह मंत्री ने इसे मोदी सरकार की ड्रग कार्टेल को समाप्त करने की नीति के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारत की एंटी नारकोटिक्स एजेंसियां अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से वैश्विक स्तर पर सक्रिय हो चुकी है और ड्रग नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे से पहले राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का औपचारिक स्वागत किया। आपको बताते चले, एयरपोर्ट पर स्वागत के दौरान पार्टी पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। और इसी के साथ नितिन नवीन क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। और स्वाभिमान की जिंदगी देने का संकल्प लिया है, वैसे अपने प्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आपके प्रिय सांसद आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं अभिवादन करता हूं। मंच पर उपस्थित महामहिम राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन जी, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के रूप में विकसित करने वाले योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती पूनम मौर्य जी, आज का दिन मेरे लिए भी विशेष है। मैं माताओं और बहनों को केवल काशी के इस भूमि में नमन ही नहीं करता, काशी की इस भूमि पर आपका अभिनंदन करता हूं। काशी केवल एक शहर या भूगोल का हिस्सा नहीं, ये अनादि अनंत संस्कृति का वो जीवंत चेतना है जिसमें युगों युगों से भारत को ज्ञान, शक्ति और भक्ति की राह दिखाई है। इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं, अभिवादन करता हूं। जिस प्रकार मां गंगा सदियों से इस धरा को अपने ममत्व और निर्मल जल से सींचती रही हैं, मैं यहां पर उपस्थित अपनी माताओं और बहनों को और देश की सभी माताओं बहनों के उस संघर्ष, परिश्रम और आत्मबल के कि जिस आत्मबल से उन्होंने परिवार का, समाज का और इस देश के को जीवंत सींचने का और इसके संस्कृति को बढ़ाने का आपने नेतृत्व दिया है। काशी की इस पवित्र धरा को, जहां देवी अहिल्याबाई होलकर की इस महान संकल्प को देखा है, जिन्होंने अपनी अटूट श्रद्धा और प्रशासकीय दृष्टिकोण से इस मंदिर की नगरी की रक्षा और पुनर्निर्माण किया, मैं उनको भी आज नमन करता हूं। मित्रों, यहां पर मेरी बड़ी संख्या में आई हुई माता बहनों के चेहरे को मैं देख रहा था, किस प्रकार से वो अपने प्रिय नेता को अपने बीच पाकर जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बैच 2 के औपचारिक लॉन्च कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला शामिल हुए। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने ग्रामीण कनेक्टिविटी मजबूत करने और दूरदराज के इलाकों पर सड़क पहुंच बढ़ाने को लेकर जोर दिया है। अधिकारियों के अनुसार इस चरण में नए सड़क नेटवर्क के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन, स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक गतिविधियों को और अधिक सुलभ बनाने का भी लक्ष्य रखा गया।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संसद में संविधान बिल पारित न हो पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी विधायकों के विरोध मार्च का नेतृत्व किया है और इसके साथ ही ये मार्च राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित किया गया है, जिसमें पार्टी के कई विधायक और कार्यकर्ता शामिल हुए। विरोध मार्च के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये बिल देश की संवैधानिक व्यवस्था को और जनहित से जुड़ा हुआ था, जिसे कि पारित न होने देना जनता की अपेक्षाओं के खिलाफ है। उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे महत्वपूर्ण विधायी सुधारों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उधर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस दूरसंचार विंग के 936 चयनित प्रधान परिचालन और प्रधान परिचालक को नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये कार्यक्रम निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के तहत संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चयनित अभ्यर्थियों और इसके साथ ही उनके परिवारों को बधाई दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नव चयनित अभ्यर्थियों और मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप सभी को हार्दिक बधाई। 9 वर्ष के अंदर अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक 2,19,000 और ये भर्ती इसको जोड़ दें तो 2,20,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती सफलतापूर्वक संपन्न की है। यानी देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2,20,000 पुलिस की कुल स्ट्रेंथ जो है बहुत सारे राज्यों की नहीं होगी, लेकिन देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े सिविल पुलिस का भाग बनने और उसके दूरसंचार शाखा के माध्यम से 25 करोड़ की आबादी को आपको अपनी सेवा करने का एक बेहतरीन अवसर प्राप्त हुआ है। इस पूरी प्रक्रिया में आपने देखा होगा, आप में से एक भी व्यक्ति को सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई होगी। न कोई सिफारिश, न कोई पैसा। आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए पूरे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती की पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया गया और परिणाम हम सबके सामने है कि आज 936 ऐसे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दूरसंचार विभाग की दृष्टि जो महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन का किसी भी फोर्स का जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है उसके लिए आपका चयन हुआ है। श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक दूरसंचार श्री आशुतोष पांडे जी, पुलिस महानिदेशक भर्ती बोर्ड श्री एसवी शिरोडकर जी, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय डॉक्टर संजीव गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश पुलिस के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, नवचयनित अभ्यर्थीगण और उपस्थित बहन और भाइयों, 936 नवचयनित उत्तर प्रदेश पुलिस दूरसंचार बल के आप सभी अभ्यर्थियों को मैं एक निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयन के लिए हृदय से बधाई देते हुए दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियों में एक बार फिर से तेज होती नजर आ रही है, जहां पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल दिल्ली में मौजूद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंची, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उनका स्वागत किया। इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। हालांकि अभी तक दोनों पक्षों की ओर से बैठक के एजेंडे को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आए।
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा सहित आम आदमी पार्टी के कुछ सांसदों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने कड़ा बयान दे दिया है। आतिशी ने आरोप लगाया है कि राज्यसभा सेक्रेटेरिएट द्वारा जारी किया गया मर्जर नोटिफिकेशन गैर कानूनी और असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के स्पष्ट आदेश और संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राजनीतिक मर्जर के लिए विधानमंडल दल के 2/3 सदस्यों की सहमति जरूरी है। कल राज्यसभा के सचिवालय ने मर्जर की घोषणा करी है। ये बिल्कुल साफ साफ गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बिल्कुल स्पष्ट ऑर्डर्स हैं। संविधान में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिखा है और ये मुद्दा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने राज्यसभा सचिवालय को सूचित भी किया कि संविधान के अनुसार जब ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्ज करती है, उस मर्जर के लिए 2/3 लेजिस्लेटिव पार्टी की भी आवश्यकता होती है। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉज के तहत कहीं पर भी इस देश के संविधान में प्रावधान नहीं है कि 2/3 सांसद हो गए, 2/3 विधायक हों, वो किसी दूसरी पार्टी में मर्ज कर सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या फर्क? भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ियों में शुमार और इन दिनों आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए धमाल मचा रहे हैं स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने दिल्ली के डीपीएस आरके पुरम में वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी की एक ब्रांच का उद्घाटन किया। उनके बचपन के कोच राजकुमार शर्मा भी उनके साथ रहे और इस दौरान उन्होंने एकेडमी के युवा खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। दिल्ली के अशोक रोड इलाके में बीती रात एक संदिग्ध हिट एंड रन मामले में 2 चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बताया गया है कि दोनों युवक देर रात को सड़क पार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और हादसे के बाद से चालक मौके से फरार हो गया और स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपी वाहन और चालक की पहचान भी की जा सके। अधिकारियों का कहना है जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल मृतकों की पहचान और उनके परिजन को सूचित कर दिया गया है और घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। तो वहीं जहां लोग चिलचिलाती गर्मी से सितम से जार हो रहे हैं, तो ऐसे में यमुनानगर में सुबह मौसम ने अचानक से रुख बदल लिया। सुबह होते ही आसमान में घने बादल छा गए और कुछ ही देर में गरज चमक के साथ में हल्की बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। सुबह सैर पर निकले लोग और दफ्तर जाने वाले इस बदलाव से खासे खुश नजर आए हैं। मौसम विभाग का वही कहना है कि फिलहाल बादल छाए रहने और हल्की बारिश जारी रहने की संभावना है, जिससे तापमान में और ज्यादा गिरावट आ सकती है। उत्तराखंड में मौजूद पवित्र केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच में लगातार श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार बताया गया कि पिछले 6 दिनों में 18.6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन किए और यात्रा मार्ग से लेकर धाम तक प्रशासन द्वारा सुरक्षा और स्वास्थ्य और इसके साथ भीड़ प्रबंधन की विशेष व्यवस्थाएं की गई ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है और यात्रा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।